हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। जल्दी से सभी आ जाइए। कैसे हैं आप सभी? और बिल्कुल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से सभी आ जाइए। आज का जो आपको पता ही है, ये चल कौन सी क्लास रही है, रिवीजन क्लास चल रही है। रिवीजन क्लास में मतलब आपको पीछे का पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने की हम कोशिश कर पाएँ। ओके, अच्छे से याद कर लेना सबके सब। तो मैं यहाँ पर आज आपको हिमालय के विषय में बताने जा रही हूँ। हिमालय का निर्माण, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। अगर हम सबसे पहले इसी की बात करें कि हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो देखो जल्दी से आ जाइए सभी। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम डाल देती हूँ। ओके, तो सभी आ जाइए जल्दी से और सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मेरे को बताओ, क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, इसकी ट्रिक्स क्या बताई थी, सब मेरे को अच्छे से बताएंगे। और सभी मिलके क्लास को, जितने भी आप वॉचिंग कर रहे हैं, लाइक और शेयर कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे। देखो, हिमालय का अगर नदियों के आधार पर विभाजन की मैं बात करूं, तो आप सबको ना एक ट्रिक याद रखनी होगी। अब बताओ वो ट्रिक कौन सी है? अब यही पूछोगे आप सबको। रीजनल, देखो एक तो रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। एक मिनट, गलती हो गई है बस। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ना सबसे पहले नदियों के आधार पर आप ना क्या करो, एक ट्रिक लिखो। यहां पे लिखो सिन, एक मिनट, ऊपर की मुझे रफ करनी पड़ेगी। दोबारा से ही लिख देती हूं। सबसे पहले लिखेंगे ये है। ओके, अब देखो और ये है। ठीक, मैं आपसे कहने लगी, ये तो हिमालय है। ये क्या है? हिमालय। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? आप बोलोगे 1 2 3 4, कि 1 2 3 4। आप बोलोगे मैम 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये देखो, मैं आपसे कहने लगी ये कौन सा हिमालय है, आप मुझे बताओगे कि मैम ये है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है? आप बोलोगे सबके सब मैम ये पंजाब हिमालय। और ये कौन सा हिमालय है? ये है कुमाऊं हिमालय। ये कौन सा है? आप बोलोगे मैम ये है नेपाल हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और ये वाला आप याद रखोगे कि मैम ये असम हिमालय है। कौन सा? असम हिमालय। इसके बाद आपको जो याद रखना है, अब मैं आपसे कहने लगी, मुझे ये बताओ कि 4 भागों में, पंकु ने याद कर लेना ट्रिक, कि पंजाब हिमालय को कौन कौन सी नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो ये सिंध से क्या हो जाएगा? सिंधु, या से सतलज। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। मैं आपसे ये बोल रही हूं, मुझे सबके सब ये बताएंगे सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। तो आप बोलोगे मैम सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय पड़ता है। ये अच्छे से आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपसे मैं पूछ रही हूं कि कुमाऊं हिमालय किन के बीच में पड़ता है। आप बोलोगे मैम ये पंजाब तो इसके और इसके बीच में, कुमाऊं हिमालय इसको और इसको लिखेंगे, नेपाल हिमालय में इसको और इसको लिखेंगे, असम हिमालय में इसको और इसको लिखेंगे। तो आप मेरे को ना एक एक करके बताते चलिए सबके सब। आप बोलोगे कुमाऊं हिमालय मैम सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है। सतलज के
एक मिनट, सतलज और काली नदियों के बीच में इसके बाद मैं कहने लगी नेपाल हिमालय, तो काली और तिस्ता के बीच में। अब इसके बाद तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, सभी मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय पड़ता है। तो देखो मैंने सबके सब हिमालय बता दिए हैं। पंकु ने सिंस काती दी, पंकु ने सिंस काती दी, आप सब याद रखेंगे और सभी मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। पहले तो जल्दी से सभी मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी आप देख रहे हैं फटाफट से, अगर आपको सबको समझ में आ गया हो फटाफट से जल्दी से कर दीजिए सब क्लास को मिलकर लाइक और शेयर, जितने भी आप वॉचिंग कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ कि हिमालय का नदियों के आधार पर, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, तो आपको सिंस काती दी पंकु ने, ओके, सिंस काती दी पंकु ने कितने भागों में, 4 भागों में। पंजाब हिमालय किन किन के बीच में पड़ता है, आप बोलोगे मैम पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में पड़ता है। कुमाऊं हिमालय किन के बीच में पड़ता है, तो आप बोलोगे सतलज और काली नदियों के बीच में पड़ता है। इसके बाद नेपाल हिमालय किन किन के बीच में पड़ता है, तो काली और तिस्ता के बीच में पड़ता है। किसके बीच में, काली और तिस्ता नदियों के बीच में। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच में पड़ता है। अब मैं इसको करने जा रही हूँ रफ, इतने आप सब मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। इसके बाद मैं आगे, ये टॉपिक तो हो गया आपको अच्छे से याद, दूसरा याद कराने की कोशिश करती हूँ। कर रही हूँ अब हम दूसरा जो बात करते हैं, देखो हिमालय का, एक और बात मैं आपसे कहने लगी, हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं उनके ऊपर बात करते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि ये वाली जो श्रेणी है ये कौन सी है, आप बोलोगे मैम ट्रांस हिमालय है। अब इसके नीचे कौन सी आती है, आप बोलोगे मैम इसके नीचे आती है ग्रेट हिमालय। इसके नीचे कौन सी आती है, तो आप बोलोगे मैम लेसर या मिडल हिमालय। इसके नीचे क्या आती है जल्दी से बताओ, तो आप बोलोगे मैम शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम जो हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी, तो ये है हिमालय की, ये क्या है, हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी, हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी। ये हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी है, या ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसमें अगर आपसे कोई कहे हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी में कि ये वाली आती है ट्रांस हिमालय, आपका आंसर होगा कि मैम ट्रांस हिमालय हिमालय की श्रेणी का भाग नहीं है। बस अच्छे से ये याद कर लोगे।
अब देखो ध्यान से क्या करना है आपको, ये तीनों याद कर लेना बहुत अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हिंदी में ट्रांस हिमालय, इनके हिंदी इंग्लिश में नाम बहुत अलग है इसलिए दोनों याद करेंगे। ट्रांस हिमालय या वृहद हिमालय इसको बोला जाता है, वृहद हिमालय। इसको ग्रेट को क्या बोलेंगे, सर्वोच्च हिमालय इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वोच्च हिमालय। अब इसको क्या बोला जाता है, लेसर या मिडल हिमालय। तो इसे लघु या मध्य हिमालय की संज्ञा दी जाती है। इसके हिंदी में भी नाम देखो याद करने हैं। और इसको शिवालिक या बाह्य हिमालय बोला जाता है, शिवालिक या बाह्य हिमालय। बस ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं आपसे कहने लगी ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय को कौन अलग करने का काम करता है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर तो किया नहीं है, फटाफट से जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए जितने भी आप वॉचिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से बातें मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनते रहिए। तो आप बोलोगे मैम ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय को जो अलग करता है उसका नाम है सचर जोन, और सर्वोच्च हिमालय को लघु हिमालय से तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और आपसे लघु या शिवालिक हिमालय से आप बोलोगे मैम मेन बाउंड्री फोल्ड अलग करता है। बस अलग करने का काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मैं आपसे कहूंगी मेरे को कमेंट सेक्शन में सबके सब ये लिख के बताइए सचर जोन किस किस को अलग करता है। आप बोलोगे ट्रांस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय से अलग करता है। इसके बाद हम चलेंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस को अलग करता है। आप बोलोगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट सर्वोच्च हिमालय को लघु या मध्य हिमालय से अलग करता है। मेन बाउंड्री फोल्ड किस किस को अलग करता है। आप बोलोगे मेन बाउंड्री फोल्ड लघु या शिवालिक हिमालय को अलग करता है। क्लियर सभी को, आगे बढ़े। अच्छे से याद रख लेना जितना भी मैं बता रही हूँ। देखो ये तो आपको याद हो गया है। अब दूसरी बात, मैं एक और अच्छे से मैप बनाती हूँ। ये देखो, पहले तो चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ और सभी मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर देना। इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। मैंने एक ये मैप बनाया, ऐसे मैप बनाइए आप सभी भी। बस इतना इनफ है। आपसे मैं एक बात करूंगी, यहाँ पे कौन सी श्रेणी पड़ती है, काराकोरम रेंज। यहाँ पे कौन सी, लद्दाख रेंज। यहाँ पे जास्कर रेंज, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे धौलाधर रेंज। इनका ना पता आपको सीक्वेंस लगाने को आता है कि इन्हें क्रम से लगाइए। ऐसे पूछते हैं, इन्हें क्रम से लगाइए, ये पूछा जाता है। और सभी मिलकर क्लास को कर देंगे लाइक शेयर। जो जो देख रहे हैं इन्हें क्रम से लगाइए। तो आप क्रम से लगा लोगे ना कि मैम सबसे पहले तो हम लगाएंगे। इनका क्वेश्चन नहीं है कि इन्हें सीक्वेंस से लगाइए। ठीक है, इन्हें सीक्वेंस से लगाइए, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो सीक्वेंस याद रखेंगे कि मैम यहां तो काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल और ये है धौलाधर। बस ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनका सीक्वेंस आप अच्छे से याद कर लेना कि मैम ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल और ये है आपका धौलाधर। चलो तो ये तो आपका सबका हो गया क्लियर। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी आपसे कहने लगे तो सेम इसको इतना अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो मैं इसके बाद आपको क्या बताने जा रही हूँ। इसको मैंने क्या यहाँ पे साइड में
थोड़ा सा इंक डाल देती हूँ, इतने सभी मिलके क्लास को लाइक और शेयर कर दे। इतने अच्छे से सभी देख लेंगे। इतने सभी मिलके जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक और बात सुनेंगे, मैं आपसे कहने लगी काराकोरम रेंज में, इस काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं मुझे बताइए। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लिखेंगे कि मैम इसमें जो काराकोरम रेंज में पड़ने वाले ग्लेशियर हैं वो हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो। हिस्पर जल्दी से लिखेंगे, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और ब्याफो। सियाचिन, बाल्टोरो और हिस्पर, ब्याफो। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनोगे कि काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं। काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कि मैम ये ग्लेशियर पड़ रहे हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ब्याफो। याद कर लेना सबके सब कि ये रेंज पर पड़ रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि रीमो पुनमा ये जो कश्मीर में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं, ये ग्लेशियर कश्मीर के ग्लेशियर बताइए, तो आप बोलोगे रीमो और पुनमा ग्लेशियर। वैसे तो ये सब जो ऊपर है ये भी जम्मू एंड कश्मीर में कौन से राज्य में पड़ते हैं, आप बोलोगे मैम सारे के सारे सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ब्याफो सभी के सभी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। ये बता देना सब, ओके सभी बता देना। उत्तराखंड के मैं बताऊं तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, गंगोत्री। ये आप अच्छे से याद करेंगे कि मैम गंगोत्री याद रखेंगे। सिक्किम में बताइए कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, तो सिक्किम में आप सभी बताएंगे मैम जेमू ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, जेमू ग्लेशियर पड़ता है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और रूपल ग्लेशियर आपका कश्मीर में, एक रूपल ग्लेशियर भी आपका पड़ता है कश्मीर में। तो कम से कम आपको इतने ग्लेशियर याद होने चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। चलो तो, और केदारनाथ ग्लेशियर बताओ, केदारनाथ ग्लेशियर भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। केदारनाथ ग्लेशियर भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये आप अच्छे से सबके सब याद रखेंगे। चलो तो और सब मिलकर क्लास को लाइक और शेयर कर देना जो जो मैंने आपको बताया। अब एक और बात ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको कुछ पुराना रिवाइज करवा देती हूँ। अगर मैं कहूँ मुझे यहाँ की सभी पहाड़ियाँ बताइए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। आप बोलोगे मैम यहाँ पे महेंद्रगिरी पहाड़ी, यहाँ पे गुजरात में गिर, मांडव और बरदा हिल पड़ती हैं। महाराष्ट्र की मुझे पहाड़ियों के नाम बताइए, तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, गाविलगढ़, हरिश्चंद्र, ये पहाड़ियाँ हो गई। और यहाँ से नल्लामलाई है मैम, नल्लामलाई के नीचे पालकोंडा, यहाँ पे जवादी, इसके नीचे शेवराय, और यहाँ पे आपकी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कितने राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, 3 राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। दोदा बेटा किस राज्य में पड़ती है, तो आप बोलोगे मैम तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। दोदा बेटा किस राज्य में पड़ती है, तो आप बोलोगे तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स के बाद यहाँ कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। और शांत घाटी भी आपकी केरल राज्य में पड़ती है। तो देखो ये याद रख लेना, ऊपर का मैंने सब कुछ बता दिया, जैसे भी कि नालकोंडा, पालकोंडा, जवादी, शेवराय, और जवादी शेवराय के नीचे एक और लिख लो पलनी हिल्स, पलनी हिल्स। चलो तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और स्टेट भी मैंने आपको सबको बता दिया, शेवराय हिल, शेवराय हिल कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ती है। और तमिलनाडु में कौन सा, यरकोड नाम का हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर स्थित है, यरकोड नाम का हिल स्टेशन
यरकोड नाम का जो हिल स्टेशन है ना, वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आप बोलोगे मैम यरकोड नाम का हिल स्टेशन शेवरॉय पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? शेवरॉय पहाड़ी पर पड़ता है, शेवरॉय हिल्स पर पड़ता है। अच्छे से आप सभी ये याद रखेंगे कि मैम शेवरॉय हिल पर ये पहाड़ी, ये यरकोड नाम का हिल स्टेशन पड़ता है। चलो तो एक बार मैं सामने से हट जाती हूँ, ये सब देख लीजिए आप सभी। और जल्दी से जाते आते सभी मिलके क्लास को कर दीजिए लाइक शेयर। आज के लिए इतना ही। जल्दी से बताइए आगे कैसी लगी आपको क्लास, सभी मेरे को बताएंगे। जल्दी से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से। ये रिवीजन क्लास है, आपको मैंने बता ही दिया है, तो ये अच्छे से आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके बाद जो है सभी मिलके पहले तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छे से बस पढ़ लेना जो जो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी आपसे पूछे सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ब्याफो और बातुरा ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो आप बोलोगे मैम सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ब्याफो काराकोरम रेंज में पड़ते हैं। एक तो काराकोरम रेंज याद रखना, दूसरा आप जो याद रखोगे ना कि मैम ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। हाँ 4:30 बजे एग्जामपुर पे होगी, 3 मिलियन वाले पे 4:30 बजे। चलो आगे बढ़ेंगे, तो जल्दी जल्दी जाते जाते क्लास को सभी लाइक और शेयर कर देंगे और अच्छे से सभी चीज़ें याद करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।